नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जानी-मानी योगा ट्रेनर दीप्ति सोमानी मौजूद हैं। दीप्ति, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अ नमस्कार। दीप्ति के बारे में बता देना चाहता हूँ कि एमएससी योगा में हैं, पीएचडी योगा में कर रही हैं। वुमेन्स बिज़नेस पर लेकर भी काफ़ी काम किया है। कई सारे और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तमाम सारी खूबियों की धनी दीप्ति आज हमारे साथ है। दीप्ति, योगा एक अपनी एक अलग विधा है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत भारत से हुई, प्राचीनतम विधाओं में से एक है। इसको लेकर क्या कहती हैं आप? ये बिल्कुल सही है कि ये हमारी पद्धति है। आज हम योगा को सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस ना देखकर हमें इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। जी, और अब तो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो ओवरऑल हमारा जो सिनेरियो चल रहा है, आज आप देखिए भारत में सबसे कम क्यों है कोविड-19? इट जी, इज ओनली बिकॉज ऑफ आर इम्यून सिस्टम। हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, उसके हिसाब से आज हमें इफेक्ट, ऐसा नहीं कि हम इफेक्टेड नहीं है, इंडिया इफेक्टेड नहीं है, भारत भी इफेक्टेड है, पर कंपेयर करा जाए तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इससे डील कर रहे हैं। एंड दूसरी, हमको योगा को आर्ट और साइंस दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। आर्ट इसीलिए क्योंकि हम इसे लैविश तरीके से भी कर सकते हैं, साइंस इसीलिए क्योंकि हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। आज जी। हमारे जो पूर्वज थे 5000 साल पहले जो वो करते थे, आज हम जब उस पर रिसर्च करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस इज द फैक्ट, कि हमें किस तरीके से उठना, बैठना, खाना पीना किस तरीके से करना चाहिए। So it is not just art, it is not just science, it is both art and science. सही कहा है आपने कि आर्ट्स और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है योगा। निश्चित तौर पर अभी हम इस समय जो ताज़ा हालात हैं देश के, वो हैं कोविड-19 से जूझ रहे हैं सारे लोग। कोविड के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, वो हाँ, उन लोगों को इसके होने की संभावना कम है, और फिर भी अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता है। तो right. आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या सजेस्ट करती हैं? सर, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अगर किसी ने ऑलरेडी योगा करा है, तो जी, उनके लिए बहुत सारे, उनको समझ में आता है कि हमें हमारी लंग्स कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, जी, हमें हमारा इम्यून कैसे स्ट्रांग करना है, क्योंकि लंग्स को भी समझने का तरीका है। लंग्स हमारे पास 2 लंग्स हैं, लेकिन जो एक लंग है, जो हमारा राइट लंग होता है, दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 लोब्स, और जो हमारा ओके, लेफ्ट लंग होता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। तो जी, राइट वाले को हम सिर्फ अपर और लोअर कहते हैं, लेफ्ट वाले को हम अपर, मिडिल और लोअर कहते हैं। तो इन तीनों का एक्सपेंशन कर कर हमें हमारा ब्रीथिंग सिस्टम प्रॉपर करना पड़ेगा। दूसरा, इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ आप किस तरीके से, अगेन एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। ग्रेट, हठ योगा प्रदीपिका हमारी एक बुक है जिसमें कहा जाता है, चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चले लभेत भवेत, जी, सॉरी। सो विच डिस्क्राइब्स कि अगर आपकी श्वास प्रॉपर चल रही है, दैट जी, मीन्स यू आर अ फिट पर्सन। ओके, लेकिन जहाँ श्वास में गड़बड़ी हुई, आप बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, तो हम ब्रेथलेस फ़ील करते हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट? तो हमारा हार्ट रेट ऑटोमैटिकली बढ़ता है, राइट? जी, लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी ब्रेथ में कंजेशन, आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ लग रहा है, मतलब शरीर में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो जी, ये बकायदा हठ योगा प्रदीपिका में डिस्क्राइब करा हुआ है कि हमारा पूरा बॉडी सिस्टम एकदम से, हमें कोई भी बीमारी अटैक शरीर पर इस तरीके से नहीं करती, डायरेक्ट नहीं करती। वो जी, पहले हमारी फिजिकल बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाती है, और फिर सेकेंडली हमारी प्राणिक बॉडी, जो हमारा प्राणमय कोशा है, उस पर अटैक करती है। जी, प्राणमय कोशा पे अटैक होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है किसी न किसी डिजीज में। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तो योगा करती हूँ और मुझे तो ये कोविड-19 नहीं हो सकता है, कोरोना वायरस नहीं हो सकता, इट इज़ रॉन्ग। जी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आज कंपैरेटिवली हमें किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ से किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो बजाय कोरोना से डरने के, हमें उससे प्रैक्टिस सही। करने की, हमें समझने की ज़रूरत है। कि देयर इम्यू इज़ नथिंग लाइक कि हम उससे डरें और
इस तरीके से रिएक्ट करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज बताना चाहेंगी? हाँ सर, श्योर। जी, मैं कुछ प्राणायाम बताना चाहूँगी और फिर जी, इसके साथ-साथ मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ही बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूर। लगता है कि योगा कैन मेक यू, योगा कैन ब्रेक यू। अगर आप सही तरीके से योगा नहीं करते हैं, तो आपके सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। बिकॉज़ योगा इटसेल्फ इज़ वेरी पावरफुल टूल व्हिच वी इंडियंस हैव दिस। सो कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज़ ऐसी हैं जो हम अ योगा आसना के साथ कनेक्ट कर करेंगे, और कुछ प्राणायाम मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। ओके, सो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद हैंड इन एंड हैंड आउट। आपको आपके पैरों में दोनों में कंधों जितना डिस्टेंस रखना है। दोनों हाथों को आपको इस तरीके से सामने से स्ट्रेच करना है। जी, जब आपके पैरों में डिस्टेंस रखते हैं तो आपको पैर एकदम स्ट्रॉन्ग, फर्मली आपका पूरा पैर का पंजा आपको फील होना चाहिए। सो जी, आप जिस तरीके से फर्मली स्टेबलाइज करते हैं बॉडी को, उसके बाद जी, अपने घुटनों को ऊपर की तरफ खींचे, ताकि आपकी थाई मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग आपको फील हो। फिर हाथों को स्ट्रेच कर उसी तरीके से आपको एल्बो पर भी काम करना है। यू हैव टू लॉक योर एल्बो। देन जी, सांस लेते हुए दोनों हाथ स्प्रेड करना है और ऊपर की तरफ देखना है। पेट को हमको इस वक्त अंदर की तरफ खींचना है और जी, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से सांस लेते हुए हाथ को स्प्रेड करें और ऊपर की तरफ देखें। एक्सहेल एंड कम बैक। इस तरीके से हम 7 से 8 राउंड कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। साँस छोड़ते हुए पीछे जाना है, साँस लेते हुए आगे आना है, राइट? हाँ जी सर, बिकॉज़ जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं यहाँ पर, और जी, सांस छोड़ते हुए हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस इज एंकल स्ट्रेच। एंकल स्ट्रेच के लिए हम हमारे दोनों हाथों के पंजों को थाइस पर रखेंगे। दोनों जी, पैरों में सेम डिस्टेंस। किसी भी एक पॉइंट पर आप कंटिन्यूअस फोकस करें। सांस लेते हुए धीरे-धीरे एड़ी और हाथ एक साथ ऊपर उठाएं, जी, और सांस छोड़ते हुए एड़ी और हाथ एक साथ नीचे। So again, you can repeat this 15 times. Inhale and up, जी, exhale and down. इस तरीके से जब आप करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ हम पहले और एड़ी बाद में उठाते हैं। तो कोशिश करें कि ये मिस्टेक ना हो। आप हाथ और एड़ी एक साथ ऊपर उठाएं। मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आपको जानना चाहता था, ताड़ासन से ये आसन कितना भिन्न है? सर, ताड़ासन में बेसिकली हमारे पैर के पंजे मिले हुए हैं और जी, हम सिर्फ हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जी, 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 तो हम इसमें एड़ी नहीं उठाते। दूसरी बात, इसमें डिस्टेंस रखा जाता है। ताड़ासन जी, में पैर पास-पास है। साथ में अनटिल होते हैं, अनलेस किसी का करेक्ट, लॉक्ड नी हो, अगर नी जी, लॉक रहता है, तो हम जी, उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें। दूसरे लोग जिनको हम ताड़ासन में भी बोलते हैं डिस्टेंस रखने के लिए, वो है जिनका फ्लैट फुट रहता है। जिनके ओके, पैर के पंजे में अगर आर्च ना हो, तो हम जी, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पैर के पंजे दूर रखें, क्योंकि उन्हें गिरने का चांस रहता है या वो डिसबैलेंस बहुत जल्दी फील करते हैं। जी, नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिस, इसी तरीके से हम अभी दोनों पैरों को दूर रखेंगे। इसे जी, हम त्रिकोणासन कहते हैं या ट्रायंगल पोज मैं कहूँ। इस दोनों हाथों को साइड में उठाते हैं। अगेन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमारी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, व्हिच इज आवर लेग्स। तो आपको पैरों के पंजों को दबाते हुए और घुटनों को ऊपर की तरफ खींचना है, सो दैट आपके पैर एकदम स्ट्रांगली फर्मली जमीन पर रहें। हाथों को भी इसी तरीके से हम कोहनी से हम लॉक करेंगे। अब हमारे हाथों का पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। हम झुकेंगे लेकिन हम हाथों का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड झुकेंगे, जी, फिर धीरे-धीरे वापस, फिर लेफ्ट साइड। जी, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट। इस तरीके से करते हैं। जी, तो ट्राई इस प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा ना करें। ये भी एक आसन होता है, लेकिन जी। इस प्रैक्टिस के लिए मैं चाहूंगी कि आप इसी तरीके से करें, ताकि आपको आपकी कोर मसल्स और साइड हैंडल्स फील हो। मैं यह जानना चाह रहा था कि जो लोग शुरू में इस आसन की शुरुआत करते हैं, उन्हें कितनी सावधानियाँ रखना चाहिए और पहले दिन से उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, उनको लेकर क्या कहते हैं?
हाँ, मतलब ये जो मैं आसन बता रही हूँ, मैंने उन्हीं लोगों को दिमाग में रखकर ये लिस्ट बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं कि जो हमें देखने में लगता है कि ये तो मैं कर सकती हूँ, पर जी, जब हम मैट पर जाते हैं और करते हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। या अगर आप आसन कर भी लेते हैं, तो जी, बाद में आपको सोरनेस फील होती है मसल्स में। So please remember, you start with 5 counts, 10 counts, मतलब 5 बार, 10 बार भी करना बहुत है। धीरे-धीरे करके आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस पूरी प्रैक्टिस को 15 से 20 मिनट में करा जा सकता है और 15-20 मिनट्स हम अपनी बॉडी के लिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जितने भी आप अभी आसन बता चुकी हैं या बताने वाली हैं, उनकी शुरुआत में साँस लेना है और उनको खत्म हाँ, करने के साँस छोड़ना है। छोड़ना है। करेक्ट सर। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट आसन हमारा है भुजंग आसन, जिसमें जी, हम ज़मीन पर लेटेंगे, इस तरीके से। जी, Am I visible? जी, दोनों हाथों के पंजे चेस्ट के पास रखना है, जी, माथा जमीन पर और दोनों पैरों में कंधों जितना डिस्टेंस रखना है। इट जी, इज जस्ट अ ब्रीथिंग प्रैक्टिस। हम जी, कहीं पर भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम आसन में रुक नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सांस लेते हुए जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें भी सांस लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठेंगे जी, और सांस छोड़ते हुए वापस। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आप जितना उठ सकते हैं उतना उठें। नो जी, फोर्स, नो प्रेशर, ना हटा ना बला, क्योंकि बहुत बार हम जब इस तरीके से फोर्सफुली करते हैं तो हमें इंजरी होने की भी चांसेस रहती हैं। इसे हम भुजंगासना ब्रीथिंग कहते हैं। इसके बाद हम जाते हैं धनुरासना ब्रीथिंग पर, जिसमें हमें सेम तरीके से जमीन पर ही लेटे रहना है, दोनों पैरों को पीछे से बेंड कर कर और पैर की पंजों को पकड़ेंगे, या जी, एंकल्स को या पैर के अंगूठों को, जो जी, भी आपको कंफर्टेबल हो वो। जी, इसमें भी सेम, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। This is a wonderful practice for chest opening. Again, inhale and up, जी, exhale and down. कुछ देर रिलैक्स करें जी। और धीरे से उठकर बैठ जाएं। एक लास्ट प्रैक्टिस और मैं बताना चाहूंगी, वो है, मतलब जो आसना की है, फिर हम प्राणायाम पर आएंगे। वो है जी, सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज कहा जाता है। ये पोज हमारे बहुत सारे आसनों को भी इम्प्रूव करता है। दूसरा, ये हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर काम करता है। उसके लिए हम पीठ के बल लेटेंगे, जी, दोनों पैरों के पंजों को बेंड करेंगे, ओ जी, सॉरी, दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे और दोनों जी, पैरों के पंजों में अगेन कंधों जितना डिस्टेंस रखें और जी, हाथ जमीन पर। जी, फिर से हम कमर को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale and up, exhale and down. धीरे से करवट लेकर आप उठ सकते हैं। सो ये सारी प्रैक्टिसेस हार्डली आप अगर 5-5, 7-7 बार भी करते हैं तो वो इनिशियली सफिशिएंट रहेगी। यहाँ धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, यू कैन इंक्रीज द काउंट। सर, मैं जानना चाह रहा था कि करवट लेकर उठने की कोई सिस्टम योगा में है कि दाईं करवट ही उठना है, बाईं करवट ही उठना है, कैसे भी हाँ, उठ सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल करवट लेकर ही उठना चाहिए। हमें जब इमीडिएट उठना है तो हमें लेफ्ट करवट से उठ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ देर रुककर उठना है, तो हमें राइट साइड करवट लेकर उठना चाहिए। राइट, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड रहता है, तो अगर मैं लेफ्ट करवट बहुत देर तक रहूंगी तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माय हार्ट। ओके, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर रुकना है, और वैसे भी कहा जाता है जिनको डिजीनेस या सुबह उठकर ऐसा लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं या
अनईजी फील होता है, उनको हमेशा राइट करवट लेकर ही उठना चाहिए। राइट जी, करवट लेटें, कुछ सेकेंड्स, कुछ क्षण वो अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं राइट साइड करवट लेते हुए ही, और फिर धीरे से उठकर बैठना चाहिए। अदरवाइज इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि नींद से उठ ही रहते कि अटैक आ गया। तो जी, देयर इज अ चांसेस और पॉसिबिलिटी कि उनकी करवट लेने में या फिर वो जिस तरीके से उठे थे। अब मैं आपको कुछ ब्रीथिंग जी, एक्सरसाइज मतलब ब्रीथिंग सॉरी प्राणायाम बताना चाहूंगी। जी, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्राणायाम है इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, और उन 72,000 नाड़ियों को सफाई करना बहुत आसान है, लेकिन जी, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 दिन 3 दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करा और उसके बाद आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद करा। नहीं, जी, एटलीस्ट आप 15 मिनट रोज जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 40 से 50 दिनों में आपकी बॉडी का पूरा का पूरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका होता है। तो ये जी, नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप अपनी लेफ्ट वाले हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और लेफ्ट वाले थाई पर रखें। याद रखें, जी, इस तरीके से हाथ स्ट्रेच करके ना रखें, क्योंकि हाथ स्ट्रेच करके रखने पर हमारी रिस्ट का, हालांकि हमारी रिस्ट का बहुत कम वेट है, लेकिन आप जब लंबे टाइम तक 15 मिनट्स तक ये रिस्ट का वेट हमारे नी पर पड़ता है, उसके कारण हमें नी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल बात है, पर शायद हम इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं या इस पर हम ध्यान नहीं देते। सो आप हल्का सा हाथ बेंड कर कर रखें ताकि आपका एल्बो भी रिलैक्स रहे। दूसरे जी, हाथ से आपको नासिका मुद्रा बनानी है। जी, नासिका मुद्रा बनाने के लिए आप अपनी फर्स्ट और मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हैं, और जो आप यूज करते हैं वो है थंब और आपकी रिंग फिंगर। इस तरीके से आप अंगूठे से आपकी राइट वाली नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें, राइट नासिका को ब्लॉक करें। याद रखें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें हमेशा सांस छोड़ने के बाद करना है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्राणायाम आपको स्टार्ट करना है, पहले सबसे पहले आपको एक्सेल करना चाहिए। राइट, ब्लॉक करेंगे, पूरी की पूरी सांस छोड़ें अपनी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से ही धीरे धीरे सांस लें। आपकी रिंग फिंगर से लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को आप बंद करें, राइट को रिलीज करें और एक्सेल करें राइट से। फिर से आप राइट से सांस लें, ब्लॉक, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, ब्लॉक, एक्सेल फ्रॉम राइट। इस तरीके के आप कम से कम इनिशियली 27 राउंड्स करेंगे, क्योंकि 27 राउंड करने के बाद ही आपकी दोनों नॉस्ट्रिल प्रॉपरली ओपन होने की कोशिश करेंगी। तो 27 राउंड तो आपको करने ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप और बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, स्पेशली अभी जो हमारा कोविड-19 के लिए जो मैं आपको ये सारी प्रैक्टिसेस बनाई, मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस इज कुंभक, जिसे कहा जाता है रिटेंशन ऑफ योर ब्रेथ। आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सांस लेनी है दोनों नासिकाओं से और सांस को रोकना है। आप जितना लंबा आप सांस रोक सकते हैं उतना सांस रोकना है। जब आपको लगता है कि ओके अब मैं और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, तो आप फिर धीरे धीरे नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। पूरी सांस छोड़ने के बाद फिर से आपको सांस को रोकना है। तो इसे हम बॉक्स ब्रीथिंग भी कह सकते हैं कि आपने सांस ली, सांस को रोका, सांस छोड़ी और फिर सांस को रोका। तो ये एक बहुत आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग और आपके इम्यून सिस्टम को, हमारे जो सेल्स हर क्षण में मरते हैं, हर क्षण में दूसरे सेल्स जनरेट होते हैं, उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है दिस बॉक्स ब्रीथिंग और द रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। ये कुंभक की प्रैक्टिस आप
3 राउंड से स्टार्ट करें। 3 राउंड आप बिल्कुल अपने पेस पर करें। ज़रूरी नहीं है इनिशियली कि आप घड़ी देखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके मन में आप अपनी काउंटिंग करते रहें, क्योंकि मैंने 5 सेकंड्स इनहेल करा, 6 सेकंड्स मैंने होल्ड करा, फिर मैंने 5 सेकंड्स में एक्सहेल करा और मैंने 6 सेकंड्स या 4 सेकंड्स होल्ड करा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सांस लेकर रोकना इज वेरी डिफिकल्ट, जबकि सांस छोड़कर रोकना इज लिटिल इजी। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्या पैटर्न है। आप सांस ले पा रहे हैं और फिर रोक पा रहे हैं, या सांस लेने के बाद यू इमीडिएटली फील कि मुझे तो सांस एक्सहेल करनी है, छोड़नी है। तो ये जी, चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी लंग्स कैपेसिटी धीरे धीरे, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि बस यू पॉप अप द मेडिसिन और आपको रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, सही इट बात। इज योगा। आपके योगा वर्क हेड टू टो, सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी में ही नहीं, हमारे इसी शरीर में हमारे जो प्राणिक बॉडी है वो भी, हमारे थॉट प्रोसेस है वो भी, हमारे इमोशंस है वो भी, उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको बैलेंस करता है। तो इट विल टेक टाइम। सो मैं सभी से ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, नॉट ओनली जस्ट एट दिस फिजिकल लेवल। हमें हर लेवल के लिए हमारी बॉडी में जितने भी शरीर हैं, हमारे जो पंच कोशा जिसे हम कहते हैं, उन पांचों के लिए काम करना चाहिए। बहुत खूब। एक लास्ट तो प्राणायाम और दैट इज भ्रामरी प्राणायाम, जी, जिसमें हम जिसे हम हनी बी साउंड भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें हमारी इंडेक्स फिंगर इस तरीके से कानों के अंदर इंसर्ट करनी है। आप अंदर इतना डालें कि आपको बाहर का कोई साउंड सुनाई ना दे। सेकेंडली, देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन इट। आप कोशिश करना कि आप उसको दबाएं नहीं। बहुत अंदर तक दबाएंगे या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंदर तक चला गया, तो इट कैन इफेक्ट आपके कान के पर्दों पर इफेक्ट आ सकता है। तो कोशिश करें हल्का सा दोनों उंगलियों को इंसर्ट कर कर आंखें बंद रखें, गहरी और लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते वक्त ओमकार का उच्चारण करेंगे बिना मुंह खोले। मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ये भ्रामरी प्राणायाम था जिससे शायद मुझे लगता है कि प्राणायाम की जो क्रियाएँ हैं उसके सबसे अंत में किया जाता है। जी, सबसे अंत में करा जाता है इसे। इसे करने से हमारे जो ब्रेन में इफेक्ट आता है, हमारे पूरे के पूरे न्यूरॉन्स पर इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि जी, जब हम मुंह बंद कर ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स पर एक वाइब्रेशन फील होता है। जी, अभी भी अगर आप सिर्फ मुंह बंद कर कर ओम का उच्चारण करेंगे, तो आपको सबसे पहले वाइब्रेशन आपके लिप्स पर फील होंगे। जी, और जिस अगर आप इस मुद्रा के साथ आप जब कान बंद कर कर करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको फील होता है कि ओके, मेरे को चीक्स भी फील हो रहे हैं, आईज भी फील हो रही है। इस तरीके से आपको फील होता है। लेकिन हमें ये फील हो या ना हो, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में हर सेल पर ऑटोमेटिकली इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बहुत सेंसिटिव होता है, तो उनको लगता है कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें, मुझे पूरा नर्वस सिस्टम या फिर पूरा स्पाइनल कॉर्ड भी फील हो रहा है कि वहां पर कुछ टिंगलिंग या फिर कुछ सेंसेशन है। और अगर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, संवेदनशील नहीं होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ लिप्स पर इफेक्ट आ रहा है। बट ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जब हम प्राणायाम करते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि लोग बहुत डर चुके हैं कोरोना को लेकर। जी, उन्हें लगता है कि मैंने बहुत लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, तो शायद कुछ ना कुछ मतलब लाइक शांत होने की अनसर्टेनिटी हमारे साथ जरूर घट जाए। सो ये फियर को निकालना या फिर हमारी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाना, तो भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इसके साथ साथ आप 5
मिनट का मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि ऐसे बैठकर आँखें बंद करनी है, साँस पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम आँखें बंद नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमें नींद आए। कोई बात नहीं, आप आँखें नहीं बंद कर सकते, आप त्राटका अभ्यास करें, आप किसी जलती हुई ज्योति को देखें, आप अपनी जब गैलरी में जाते हैं तब आपको आस-पास जितने भी बर्ड्स, जितने भी ट्रीज़ दिख रहे हैं, आप उस पर फ़ोकस करें। कोशिश करें कि उस वक़्त आपको कोई और विचार ना आए। सिर्फ़ आप उस नेचर को एन्जॉय करें, आप उस उस प्रकृति को इतना देखें कि आपको एक हैप्पीनेस फ़ील होनी चाहिए कि आज आई एम ब्लेस्ड टू बी अलाइव, कि मैं ये सब देख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मेडिटेशन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे अब क्योंकि कोई ट्रैफ़िक नहीं है, तो हम बर्ड की आवाज़ दोपहर में भी सुन सकते हैं। कोई ट्रैफ़िक नहीं है, तो हम अगर बहते हुए पानी आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप उस पर फ़ोकस कर सकते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी आँखें बंद करें। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है कि आप आँख बंद कर सकते हैं, देन प्लीज़ यू शुड क्लोज़ आइज़, यू शुड सी सनसेट, यू शुड सी नेचर। ये सारी चीज़ों से आप जिसको जो कंफर्टेबल हो वो वैसे कर सकता है। बहुत खूब दीप्ति जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी है, विस्तार से चीज़ों के बारे में बताया है और आपने योगा के जितने आसन होते हैं, उन सबको भी 2-2 बार करके एक आदमी के मन में जितनी योगा को लेकर जो समस्याएँ आती हैं या योगा करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, वो आपने काफ़ी अच्छे से बताया है। थैंक मुझे यू। लगता है कि आज इस समय जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। हालाँकि मेरा मन नहीं भर रहा है कि आपने इतनी सारी जानकारी आगे भी हम आपके साथ इसी तरह की किसी जानकारी के साथ उपलब्ध होते रहेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और आपने खूब अच्छी जानकारी दी और बहुत कम समय के नोटिस पर आप हमारे साथ आए, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।